हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं यथासंभव जहां तक हो जाए। मैराथन क्लास ज्वाइन करना ना भूले और बने रहिए मनीष कुमार के साथ यूट्यूब चैनल MS ज्ञान गंगा पर। आइए देखते हैं एक एक करके सवाल। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगे सबका आज इजाफा मिलेगा आप सभी को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है और पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बच्चों, आपको किसी भी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑप्शन के बारे में सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऑप्शन डी को देखिए ध्यान से, चूंकि √2 बाहर नहीं निकल सकता है, ना इसका कैंसिलेशन भी हो रहा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है कुछ इस प्रकार से है आपका, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉसो तथा मोसो समान हो तो वो संख्याएं हमेशा बराबर होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसका मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता रखा है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप ये देखिए इधर से पूरा लिख लीजिए कितना है। ये जीरो कोई कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो आप मान के चलिए इसे लिखोगे भी तो 0 0 0 1 लिखोगे, और जितने के ऊपर बार है उतना बार 9 लिखोगे, 1 2 3 4 बार, तो 1/999 इज द राइट आंसर। और ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, यदि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्याओं का रूप। देखिए बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विषम होने के लिए सम का मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहाँ m है तो m के साथ, n रहेगा तो n के साथ, p रहेगा तो p के साथ, उसका सम मल्टीपल प्लस क्या 1 होना चाहिए। आपको यहाँ देखना है कि इवन मल्टीपल किसके साथ है। तो देखो भाई, इवन मल्टीपल ये तो है लेकिन इसके साथ +1 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो गलत है ही। यहाँ देखो +1 तो है लेकिन इसमें इवन मल्टीपल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम जब देखेंगे तो देखेंगे 6 आपका इवन नंबर है, साथ में +1 है, तो डी इज द राइट आंसर, बिना किसी किंतु परंतु के। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से, और ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है a बराबर देखो कितना दे रखा है, b बराबर और c बराबर दे रखा है, और इसका पूछ रहा है क्या, तथा इसका लॉसो दे रखा है, और हमसे p का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, लॉसो जो होता है कब निकल के आता है, लॉसो तब निकल के आता है जब उसका मैक्सिमम वैल्यू हो। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी इसके पावर में दे रखा है, इसका मतलब p का आप जांच करना है, p किसके पावर में, तो 7 के पावर में है। यहाँ 7 के पावर में देखो कितना है, 4 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। देखो कितना मजेदार सवाल है। तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसका प्रमेयकारी गुणक पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बहुत इजी वे में। इसका मतलब ये होता है बच्चों को, इसमें किस अंक से गुना कर दिया जाए, क्या ऐसा गुना कर दिया जाए कि पूरा का पूरा 81 बाहर निकल के चला आ जाए रूट से। तो चलो 81 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 × 9 लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ तो 3 है, तो 3 पेयर चाहिए हमको, इसके लिए एक और 9 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब आपका देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, बिना किसी किंतु परंतु के। तो लागू क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 और ये रहा भाई 7। तो 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 7 का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो दे रखा है 3 टर्म्स, और हमसे क्या पूछ रहा है कि मोसो है। तो मोसो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है मोसो, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन क्या क्या हो सकता है इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखो एक चीज जो इस तीनों को डिवाइड कर रहा है 18। देखो भाई 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 पंचे 90। तो 18 तो भैया इसमें सबसे कॉमन है और वही मैक्सिमम डिवीजर है। तो बिना ऑप्शन को देर लगाए हुए जिसमें 18 उसको पकड़िए, XY चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका ऑप्शन होता है A। मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल मजा आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया एक थोड़ा सा छोटा सा मजेदार सवाल आपका 1440 के कंसेप्ट से, और हमको निकालना है P + Q - R। चलो बहुत जल्दी क्लास करा रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा बातों को, अगर बात से भटक गए भटक जाओगे,
इसलिए भटको मत बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ 1440 है, इसका बहुत जल्दी आराम से हम लोग एचसीएफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, 720, फिर 2 से लगा दो, कितना हो जाएगा 360, फिर लगाओ 2 से 180, फिर 2 से लगाओ 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 45 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ नहीं लगेगा, 5 से लगाओ, 3 से लगाओ तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओ तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, मतलब 2 हमारे पास कितना आ रहा है, 2 के पावर 5 आ गया, और 3 आ रहा है 2 बार, 3 के पावर 2 हो गया, और 5 आ रहा है 1 बार, तो 5 के पावर 1 हो गया। बच्चों ध्यान से हमको यहाँ कंपेरिजन करना है, अर्थात तुलना करना है। तो यहाँ देखो 3 के पावर 5 है, सॉरी 2 के पावर p है, 2 के पावर 5 है, तो p बराबर यहाँ कितना हो गया 5, और इसी प्रकार q बराबर कितना हो गया 2, और r बराबर कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 2 7, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 6, 6 6 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, और हमसे बोल रहा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अशांत है, अशांत है, चलो अशांति देख लेते हैं। तो अशांत होने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है बच्चों, उसमें कभी भी मतलब 2 5 के अलावा कुछ एक और भी आना चाहिए, मतलब n और m हो या p और q हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और आना चाहिए। अगर 462 को हम लोग एलसीएम करके देखेंगे, 462 का एलसीएम करके देखो, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ, 2 ये 31 हो जाएगा, और इसको करके देखो तो ये हो जाएगा, अगर आप 7 से 3 से लगा लो, 7 से ही लगा लो, हमको चेक ही करना है, तो 7 तिया 21 और फिर 7 तिया 21, तो ये मतलब 7 तिया 21 और 7 तिया 21, तो मतलब 7 से डिवीजन इसका हो रहा है आसानी से। तो बच्चों देखो 7 आ गया, जबकि 7 नहीं आना चाहिए, अर्थात ये क्या हो गया, अशांत प्रवृत्ति हो गया, ये अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, चलो तेजी से बढ़ते हैं, बिना समय गवाए हुए, ज्यादा देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तो ये सदैव विभाज्य होगा। अब देखिए भाई, n अगर प्रकृत संख्या है तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। इस प्रकार जो है n का वैल्यू हो सकता है 1 से लेके 2 3 और इस प्रकार से अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ हम n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो क्या क्या प्रभाव होता है। चलो n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का पावर 2 हो जाएगा, और 4 का पावर भी 2 हो जाएगा, 9 9 81 माइनस 400 का 16, इसको घटा दो, इधर क्या बच जाएगा बताइए, 11 में से 6 गया तो 5, इधर 7 7 65। अब 65 को अगर ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे, ये 5 से कट जाएगा 13 से, और 13 5 65, इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिना समय गवाए हुए।